नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहा हूं, जो निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड परीक्षा 2000 है। किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के कुटपूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करड़ी में ए बी है। यदि ए बराबर 18 मीटर कमा बी बराबर 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, यह सवाल निश्चित लगभग हर साल आता है। आप ध्यान से इस सवाल को हल करेंगे। इस बार भी पूरी संभावना है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की हाई स्कूल की परीक्षा में निश्चित ही आएगा। तो आइए देखिए, कह रहा है इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हम लोग को एक यहाँ पे मीनार बना लेना होगा। एक मीनार हो गया पी और क्यू, इसका नाम आप लिख लीजिए, यह हो गया मीनार। एक ही सरल रेखा पर एक सरल रेखा हो गया, इधर ए हो गया और इधर बी। यहाँ से इसको मिला देंगे और P से B को मिला देंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, कोटपूरक है। तो जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। यदि पहला कोण थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा तो फिर 90 आ जाएगा, जो कोटिपूरक कोण कहलाएगा। तो इस कोण को आप क्या मान लीजिए, थीटा। तो यह कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आ रहा समझ में। और इस मीनार की ऊंचाई क्या ले ली गई, यह h हो गई मीनार की ऊंचाई। इसके बीच की दूरी जो दे रहा है स्मॉल ए है और इसके बीच की दूरी दे रहा है ये स्मॉल बी है। ठीक है। अब दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज से आपको हल करना होगा। या देखिए, माना मीनार पी क्यू की ऊंचाई, पी क्यू की ऊंचाई अब क्या हो जा रहा है, h। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है h बराबर करड़ी में स्मॉल ए। यही सिद्ध करना है दोस्तों। बहुत ही आसान है। आप इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस कोण को आप थीटा मान लीजिए। या लिखेंगे माना कोण पी ए क्यू बराबर थीटा। इसलिए कोटपूरक कोण है तो कोण पी बी क्यू बराबर यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। यह आपका मीनार है जो सीधा है, बिल्कुल लंबवत है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। अब आप ध्यान दीजिए कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो यहाँ पे लंब प्राप्त हुआ है और यह आधार प्राप्त हुआ है। तो लंब बटे आधार tan का होता है, तो आप लिखेंगे tan थीटा। अरे समझ में, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे आधार। अब लंब आपका क्या हो जा रहा है, PQ हो गया, आधार क्या हो रहा है, AQ हो गया। PQ का मान आपका कितना हो जा रहा है, तो PQ का मान हो गया आपका h और AQ का मान कितना हो गया, स्मॉल a। यह हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आ रहा है समझ में। अब इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज PQB में। इसमें भी देखिए थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब और आधार प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए PQ हो रहा है और आधार इसके लिए BQ हो रहा है। ठीक है। ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, 90 माइनस थीटा। 90 में से एक भी अंश घटाते हैं तो पहले चतुर्थांश में जाता है। पहले में सभी मान धनात्मक होते हैं और tan किस में बदल जाएगा, काट में बदल जाएगा। तो आप tan को लिख देंगे यहाँ पे काट थीटा बराबर PQ का मान h है और BQ का मान कितना है, स्मॉल b है। समीकरण नंबर हो गया 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करना है। तो समीकरण 1 क्या है आपका,
tan थीटा में गुणा कर देना है cot थीटा का, और इधर क्या है h बाई ए में गुणा कर देना है h बाई बी का। ठीक है, अब tan थीटा और cot थीटा है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका मान यहाँ पे क्या 1/cot थीटा, या cot थीटा बराबर भर सकते हैं 1/tan थीटा बराबर h में h का गुणा करेंगे h स्क्वायर हो गया, बट a में b का गुणा करेंगे तो यह a भी हो जाएगा। अब tan से tan दोस्तों यह कैंसिल हो जाएगा, इधर एक बचा, ये भाग है, इधर आकर क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर बचेगा ए बी, h बराबर यह वर्ग है तो करनी में इधर क्या हो जाएगा ए बी, जो कि यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दिया है a बराबर 18 मीटर और b बराबर दिया है 32 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, रूट में a भी प्राप्त हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं रूट में a का मान है 18 मीटर और b का मान है 32 मीटर। अब वर्गमूल निकालना आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, 18 का गुणनखंड क्या होगा 2 तिहाई 6 और 6 18, 32 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 मीटर मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। h बराबर करनी में 2 कितने बार है 5 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 6 बार हो जा रहा है, तो 2 पर 2 घात गुणे 2 पर 2 घात गुणे 2 पर 2 घात गुणे 3 2 बार है तो 3 पर 2 घात और मीटर पर 2 घात, वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, तो h बराबर यहाँ बच जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मीटर, तो h बराबर 2 दूना 4 गुना 8 तरीके 24 मीटर, यही आंसर होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।